ओके स्टूडेंट्स, हम लोग विराम चिन्ह की परिभाषा भी लर्न कर चुके थे और कुछ विराम चिन्हों को भी हम लोग देख चुके थे, जिसमें कि हम लोग पूर्ण विराम भी पढ़ चुके थे और अल्प विराम भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। इस नाम से तो सब लोग परिचित होंगे, है ना। क्वेश्चन मार्क से प्रश्नवाचक चिन्ह तो सब लोग जानते हो ना, ये वाला मार्क सब लोग जानते हो ना। कहाँ प्रयोग किया जाता है? पूछने के लिए ना, जहां हम पूछते हैं वहां लास्ट में हम लोग प्रयोग कर देते हैं। आइए अभी हम लोग देखेंगे। टुडे इज 13 ना या 14? 14। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या कुछ पूछते हैं तो उसके आगे लगाया जाता है। सबको पता होगा ना ये, हाँ है ना। ये तो छोटे से ही जानते हो आप लोग। यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जब हम किसी से किसी भी वाक्य में जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वाक्य के पूरा होने पर हम वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इस क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया ना। जैसे में आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, मीन्स यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ना कि वेयर आर यू गोइंग, मीन्स आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, मीन्स पूछा जा रहा है ना कि आप क्या खा रहे हैं, या वह कौन है। पूछा जा रहा है ना कि वह कौन है, जो सामने खड़ा है वो कौन है। मीन्स जहां पर जिस वाक्य में यह पता चले कि किसी से कुछ पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है या कुछ पूछा जा रहा है, उस वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर? समझ में आया? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? आवाज क्लियर है ना? ओके, अब आते हैं, लास्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हम लोग पढ़े भी हैं। जैसे में किसमें पढ़े थे, किसी व्याकरण में किसी में पढ़े थे ये। जैसे में अजी या क्या है, विस्मयादिबोधक मीन्स क्या, या जो है जब हमारे अंदर हर्ष होता है, हर्ष हो, खुशी हो, उल्लास हो, उत्साह हो, दुख हो, ठीक है, आश्चर्य हो,
ठीक है। उस चीजों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का, जिन वर्डों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों के आगे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मीन्स प्रसन्नता या हर्ष, दुख, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यानी किसी भी वाक्य में अगर प्रसन्नता प्रकट की जाए, खुशी प्रकट की जाए, हर्ष प्रकट किया जाए, दुख प्रकट किया जाए, या किसी को बोला जाए या आश्चर्य प्रकट किया जाए, तो उस वाक्य में हम इन शब्दों को प्रयोग करने से पहले, प्रयोग करने के बाद इस विस्मयादि बोधक चिन्हों को प्रयोग करेंगे। इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे इसकी पहचान क्या है? अजी, अरे, अहो, शाबाश, छी, छी कैसे होगा? छी ऐसे होगा ना? नहीं, छी। फिर ओहो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक शब्द है। ये सब जो है विस्मयादि बोधक शब्द है, और जहां पर ये शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा उसके आगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है? यानी ये सब क्या है? ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अजी, अरे, अहो, शाबाश, छी, ओहो, है ना? ये सब क्या है? ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं, और जहां पर हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्लियर? यानी प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, भाव, भय, ये सब जिन वाक्यों में प्रकट होता है उन वाक्यों में इन विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं इसी की ले रही हूँ, छी, कितनी गंदगी है, छी। देखिए, अब छी के आगे मैंने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है ना, छी, कितनी गंदगी है ना? फिर यहाँ पे हम पूर्ण विराम दे देंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हम यहाँ पर पूर्ण विराम दे देंगे। मीन्स यहाँ छी क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है, और विस्मयादि बोधक शब्द के आगे हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगा दिया है। ठीक है? अब और भी देख लेते हैं। जैसे अरे, आश्चर्य, देखो आश्चर्य, यहाँ क्या हो रहा है? आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। अरे तुम कब आए? अरे तुम कब आए? यानी अरे तुम कब आए, यानी देखो यहाँ पर अरे शॉकिंग होकर के हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, अरे तुम कब आए, है ना? समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है रेज योर हैंड, हाथ उठा दो जरा। ओके, हैंड्स डाउन। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में देखिए, बाप रे बाप, आप लोग यूज करते हो ना, बाप रे बाप। ये क्या है? भय, डर। जब कुछ देखते हो ना, तो अरे बाप रे बाप, मीन्स क्या है? ये भय है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह में, हम विस्मयादि बोधक शब्दों में भय भी आता है। यानी बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप, मीन्स हमारे अंदर का भय निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे? बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। क्लियर? हाँ, मीन्स बाप रे बाप के सामने मैंने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया है ना? ये तो हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग कर देते हैं। या फिर हम लोग देखें,
शाबाश, हम लोग शाबाशी किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, शाबाश तुम जीत गए, शाबाश तुम जीत गए। मीन्स यह क्या है, देखिए शाबाश जो है विस्मयादिबोधक शब्द है, इसके आगे हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगा दिया है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? मीन्स विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं? यानी प्रसन्नता। अगर किसी व्यक्ति को अपने प्रसन्नता प्रकट करना होगा, भय प्रकट करना होगा, दुख प्रकट करना होगा, हर्ष प्रकट करना होगा, तो उन शब्दों के आगे हम इस विस्मयादिबोधक चिन्हों को लगा देंगे। क्लियर? यानी प्रसन्नता, दुख, भय, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए, यानी ये सब जो चीजें, जो शब्द जो है किसी वाक्य में आ जाए तो हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आरोही, डोंट लुक हियर एंड देयर। आरोही कहाँ इधर देख रही है? कल मैंने कुछ आप लोगों को सेंड में किया था विराम चिन्ह, कुछ रीडिंग किए हो आप लोग? देखे हो? किस किसने कॉपी में कंप्लीट किया है? रेज योर हैंड। और किस किसने लर्न किया है? रेज योर हैंड। बस ओनली वन पेज ही तो था, कितने लोग मेहनत किए हो? देखो जरा। अंशित आपने नहीं किया है बेटा? अंशित, अनम्यूट योरसेल्फ अंशित। मैम आज कर लेंगे। देखो बेटा, कल पर टालोगे ना कि मैं कल कर लूंगा, तो कल कभी नहीं आता है। फिर आज सोचोगे कि, फिर आज क्या होगा, आलस आ जाएगा, है ना? अरे चलो आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कल कर लेंगे। फिर कल सोचोगे कि नहीं चलो आज नहीं, आज थोड़ा सा खेल ले, कल कर लेंगे। फिर कल कभी नहीं आता है बेटा, बस एक पेज है। ठीक है मैम आज कर लेंगे। हाँ, तो ये जो आप डेली टालते हो ना, फिर क्या होता है ना कि मान लो अब परसों मैं फिर सेंड करूंगी, कल ही ना, आज क्या है, मंडे टू वेडनेसडे है, कल थर्सडे को फिर मैं सेंड करूंगी, फिर इतना ज्यादा हो जाएगा, तो वर्कलोड किस पे पड़ेगा? आप पे पड़ेगा। यस मैम। तो थोड़ा जब जिस दिन आ रहा है उसी दिन कंप्लीट कर लो। क्या पता कि कल कुछ और वर्क आ जाए, तो फिर ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा, है ना? तो काम को टाइम से कर लोगे तो आप अगर आप लोग समय से कर लेते हो तो आप लोग पे बर्डन नहीं पड़ेगा, अदरवाइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये समझ में आ गया है? यस मैम। समझ में आप लोग सबको समझ में आ गया है? मीन्स देखो ये सब हमारे बोलचाल की भाषा में है। छी भी देख लो, छी कितनी गंदगी है, या फिर बाप रे बाप, भय प्रकट कर रहा है ना, इतना बड़ा सा हम डर रहे हैं। सर मैम अगर हमारे अंदर डर होता है तो हम अपने भय को प्रकट करने के लिए क्या बोलते हैं? रे बाप इतना बड़ा सांप, है ना? या फिर कुछ और हमको, या फिर कुछ और डर गए, या फिर मुझे चोट ही लग गई, ओह माँ की याद आ जाती है ना? हाँ। तो ये सब क्या है? ये जो है ना, इन सबों में, इन शब्दों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इतना ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का? सबका क्लियर हो गया है? यस मैम। मैम मैं इस तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको विस्मयादिबोधक क्यों बोला जा रहा है। मैम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना बड़ा वर्ड है। विस्मय इसके अंतर्गत ना, विस्मयादिबोधक के अंतर्गत डर, भय, आश्चर्य, शोक, दुख, हंसी, सुख, ये सब जो भी हमारे अंदर, तो बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है ना, हमारे अंदर तो बहुत सारी भावनाएं सिमटी हुई हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी कोई कपड़ा दे देता है तो खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरे लिए नया कपड़ा आया है, मीन्स अरे वाह क्या है? कभी कोई हम लोग को गिफ्ट दे देता है तो विस्मयादिबोधक शब्द है।
तो उसके आगे हम प्रसन्नता प्रकट कर देते हैं। जब किसी ने कोई कपड़ा देता है, अरे वाह इतना अच्छा नया कपड़ा, तो हम उसको ये हम अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। अच्छा लगता है। हाँ, या प्रसन्नता हमें दुख प्रकट। होता है, हमें चोट लग जाती है, या कोई हमें मार देता है, ये तो हम क्या कहते हैं, ओहो तुम मुझे मार दिए, है ना। या कोई हाँ, हमें फिर शाबाशी देता है, शाबाश तुम तो कक्षा में पास हो गए। ये सब क्या है, इसी के अंतर्गत आता है, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत। हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं सिमटी हुई अंदर हैं, जिसको हम टाइम टू टाइम प्रकट करते हैं। दुख होता है यस तो मैम। अपने दुख के विचारों को प्रकट करते हैं, खुश होते हैं तो अपने खुशी भावनाओं तो को खुश प्रकट क्यों? करते हैं। आश्चर्य दिखाना होता है, अरे अरे नया घर, तो क्या होता है, हम अपने आश्चर्य को भी प्रकट चल करते हैं, अरे तुम आ गए, अरे मेरा दोस्त आया है, मम्मा से बोलो, मम्मी से बोलोगे, अरे मम्मी देखो मेरा दोस्त आया है। ये सब क्या है, ये सब हम अपनी भावनाओं के अपने को प्रकट करते हैं इसमें। इज इट क्लियर? यस मैम। समझ में आ गया? हम्म। अब आते हैं, अब तो हमारा सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। यस। अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यस देन मैम। हम पूछेंगे, फिर से हम पूछना स्टार्ट करेंगे। पहले हम शुरू से अंत तक रिवाइज कर लेते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह में किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको, यानी जब मान लीजिए हम बोल रहे हैं, थक जाएंगे, या हमारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी, या हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, या हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, तो हम उन कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य क्लियर हो जाए कि हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, या हम आपको बता रहे हैं, या हम अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। जो भी है वहां पर उन चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया है सबका? सबका क्लियर हो गया है ना? अब आते हैं कि पूर्ण, अब कुछ बहुत सारे विराम चिन्ह तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके इस सिलेबस में, आपके चैप्टर में बहुत लिमिटेड विराम चिन्ह दिए गए हैं, तो हम बस उन्हीं को पढ़ेंगे। तो आते हैं अब उन कुछ विराम चिन्हों को, मुख्य विराम चिन्हों को, जो कि हम लोग हर वक्त प्रयोग करते हैं। जैसे में पूर्ण विराम, हमेशा हम हिंदी लिखते हैं तो पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह का हमें हमेशा प्रयोग आता है। विस्मयादिबोधक का भी चिन्ह जैसे हम लोग बोलचाल में कर देते हैं, लिखते हैं। आप लोग मुझसे क्या होता है ना कि अगर हम लोग इन चिन्हों का प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर हम इन चिन्हों का प्रयोग ना करें तब। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, अरे नहीं, रुको मत जाओ, ठीक है। अब देखिए रुको मत जाओ, बस पढ़िए और हमको बताइए कि कहाँ दोनों एक ही है या अलग अलग है। देखिए सब कुछ एक ही है, सारे वर्ड्स एक ही हैं, लेकिन पढ़ने का, बोलने का समझ अंतर है। सब कुछ देखो सब कुछ एक ही लग रहा है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, दोनों तो एक ही लग रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? कोई बता पाएगा? रेज योर हैंड, कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है? रेज योर हैंड। इन चिन्हों का ना बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये। अगर वही तो अगर थोड़ा सा भी ये मार्किंग जो है ना, ये जो चिन्ह है ना, अगर इधर उधर हो जाए ना तो अर्थ जो है बदल जाता है। ये दोनों एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ
अलग अलग है। हाथ उठाओ फटाफट, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, किस किस को बताना है? हाथ ही उठाना है। अवनी, हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बताइए, एक्सप्लेन करिए। मैम, रुको रुको और मत के बीच में कॉमा है और नीचे वाले में कॉमा नहीं है। नहीं तो बात तो है कि दोनों तो एक ही है, लेकिन अंतर क्या है? मैम, रुको मत जाओ, रुको रुको और मत में एक कॉमा है और नीचे वाले में नो नो, मत में कॉमा उसकी नहीं मीनिंग है। मुझे मत बताइए, मत उसकी में मीनिंग बताइए, दोनों की कॉमा है। पहले की मीनिंग बताइए, फिर देन दूसरे की मीनिंग बताइए। दोनों दोनों अपना क्या क्या भाव प्रकट कर रहा है? बताओ बेटा। और कोई है भाई बहादुर शेर? कोई है बहादुर शेर? यशवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, पहले वाले की मीनिंग है कि रुको मत जाओ और दूसरे वाले की मीनिंग है कि रुको मत और चले जाओ। गुड। अंशिका, अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड यशवर्धन। मैम आपने बताया था विराम का अर्थ होता है रुकना, तो फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग बोल रहे रुको, मतलब यहीं पे रहो, जाओ मत। और रुको मत जाओ, मतलब रुको नहीं, चले जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों बच्चे बहुत सही बताए हैं। देखिए यहाँ मीन्स क्या, चिन्ह जब अगर इधर उधर हो जाए ना तो अर्थ जो है, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए दोनों पढ़ने में भी एक जैसे है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। हमारे पढ़ने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, हम उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो हमारे पढ़ने के ऊपर, हमारे समझने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो रुको मीन्स मैं बोल रही हूँ कि रुको मत जाओ, रुको मत जाओ यानी रुक जाओ मत जाओ। दूसरे में क्या है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। देखो दोनों एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। रुको यानी यहीं पर रुक जाओ मत जाओ। दूसरा क्या है, रुको मत यानी रुको नहीं, चले जाओ। रुको नहीं, चले जाओ। क्लियर? हाँ क्लियर मैम। क्लियर। और एक और आप लोग कभी वॉच किए हो, आप लोग की स्कूल बसेस में कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। आपके स्कूल बस के पीछे कुछ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कोई बता सकता है? सावधान बच्चे हैं। सावधान बच्चे हैं। देखिए अब उसमें भी देखिए पढ़ने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कहीं कहीं किसी बसेस में बहुत गलती लिखा होता है। अब आप बताइए कि कौन सा सही होगा? कौन सा सही है, पढ़िए इसको। सावधान, देखिए ये एक्सप्लेनेशन मार्क है, इसमें आदिबोधक चिन्ह है। सावधान बच्चे हैं, सावधान बच्चे हैं, दोनों एक ही जैसे लग रहा है। बताइए कौन सा सही होगा? और कौन इसको नीचे वाला मैम। यशवर्धन, चलो बताओ कैसे नीचे वाला सही है, एक्सप्लेन करो पहले।
इसकी व्याख्या करिए, कैसे नीचे वाला सही है? मैम ऊपर वाले में विस्मयादि बोधक लगा है, इसलिए ऊपर वाला सही होगा, डर है। तो आप तो नीचे वाला भी बोल रहे थे। मैम अब समझ में नहीं आया था। और कोई और अच्छे से बताओ, कैसे इसको बताओगे, कोशिश करो। अच्छा लग रहा है, आप लोग बताते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा बताया हुआ यानी मेरा चिल्लाना, मेरा बकबक करना सार्थक हो रहा है। नहीं तो नहीं बताते हो ना, तो मुझे बहुत ज्यादा कष्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं इतना बोल रही हूँ और कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, कीप इट अप। बताओ बेटा, कौन बताना चाह रहा है? हाँ अंशिका, चलो बताओ। मैम ऊपर वाले सेंटेंस में बताया जा रहा है कि सावधान रहिए, जो पीछे गाड़ियां रहती है उनको बताया जा रहा है सावधान रहिए, बस में बच्चे हैं। वेरी गुड। हाँ, यहाँ सेंस यही कह रहा है, यह दूसरों को बताया जा रहा है, जो भी अगल बगल की गाड़ियां जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बच्चों की गाड़ी है, बच्चे हैं, सावधान सावधान। इसमें बच्चे हैं, यानी इस बस में बच्चे हैं, आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि भाई बच्चे हैं, बहुत सारे उसमें बच्चे होते हैं, कई घरों के बच्चे होते हैं, मीन्स सावधान बच्चे हैं। इसमें क्या है, सावधान बच्चे हैं, मीन्स बच्चे सावधान है, खड़े हैं बच्चे, बस में खड़े हैं। हाँ, नहीं, नेशनल एंथम करते हो तो सावधान हो जाते हो ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे सावधान है। बच्चे सावधान नहीं है ना, पब्लिक को सावधान करा, पब्लिकों को बताया था ना कि भाई सावधान हो जाओ, बच्चे हैं इसमें, गाड़ी रेस में ना चलाओ, बस में ना लड़ाओ, है ना, बस में बच्चे हैं। ये सही है। अब यह तो ये हो जाएगा कि बच्चे सावधान हैं, यानी सावधान बच्चे हैं, सावधान मुद्रा में बच्चे खड़े हैं, एकदम जनगण मन गा रहे हैं। हो सकता है, है ना, क्लियर? मैम। सारा पॉइंट क्लियर हो गया ना? यस मैम। चलिए अब आते हैं, एक बार और फोकस कर लेते हैं। हमने विराम चिन्ह तो अभी फोकस किया था, किसी वाक्य को बोलते या लिखते समय हम उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, ये ठीक है। अब आते हैं कि पूर्ण विराम, यानी किसी भी वाक्य की समापन पर जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही पूर्ण विराम कहलाते हैं। यानी वाक्य अगर हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी वाक्य के समापन पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम दे दिए। वाक्य की समाप्ति पर जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं अल्प विराम, यानी वाक्य में जहां हमको एक ही प्रकार के लिसन, वाक्य में अगर हमको जहां एक ही प्रकार के कई शब्द दिखाई दे, एक ही प्रकार के मतलब हम किसी का नाम ही ले रहे हैं, जैसे मैं सोनू, मोनू और गोलू खेलने गए, ठीक। या मैं ये बोलूं कि हलवा में घी, आटा और चीनी लगता है, यानी हलवा में घी, आटा, चीनी और पानी लगता है, मीन्स एक ही प्रकार के शब्द, कई शब्दों का जिसमें हम प्रयोग, जिस वाक्य में एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर अल्प विराम होता है, क्लियर। या अगर ये बात ले ली जाए कि वह लाल, पीला और हरे रंग का शर्ट पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है, या मतलब क्या कि एक ही प्रकार के अलग अलग शब्दों को बीच में फोकस करने के लिए रुकने के लिए या उन कथनों पर दबाव देने के लिए हम इन अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। क्लियर ना? या अब आते हैं प्रश्नवाचक। जब हम किसी वाक्य में किसी से कुछ पूछते हैं तो इन चिन्हों का अर्थात इन प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना।
यस मैम। यानी तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, यानी या हमारे तुम्हारी मम्मी पिताजी क्या और करती हैं, दादी माँ कहाँ जा रही हैं, आप क्या कर रहे हो, ये सब क्या है, ये सब जिसमें जिस वाक्य में यह पता चले कि प्रश्न किया जा रहा है या प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं विस्मय आदि मैम, बोधक। हाँ मैम ये भी हो सकता है ना, आपसे कोई मिलने आया हाँ, है। आप नहीं, आपसे कोई मिलने आया है, यहाँ प्रश्न कहाँ हो रहा है। हम ये पूछें कि आपसे कोई मिलने आया है क्या, मैं ये पूछूं कि आपसे कोई मिलने आया है क्या, तब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। क्लियर। अच्छा मैम। हाँ। यस मैम। हाँ, अब आते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी जब किसी वाक्य में दुख, हर्ष, आश्चर्य, शोक, भय आदि प्रकट किया जाता है तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। करते हैं। समझ में आ गया। यस मैम। चलिए, टाइम भी ओवर होने वाला है, तो ऐसा मैं पूछ भी लूं आप लोगों से। अब ये पॉइंट सबको, यह लेसन सबको क्लियर हो गया है। यस मैम। सबका क्लियर हो गया है। यस मैम। ओके, अब मैं आप लोगों से 1 बाय 1 पूछूंगी। अनुज, अनुज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जी, कुछ समझ में आया आपको। यस मैम। अच्छा, मैं कुछ पूछूं, बताओगे। यस मैम। चलिए, मैं एक सेंटेंस दे रही हूं, आपको बताना है कि वहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा। मेरा प्रिय खेल लूडो है। बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, पूर्ण विराम होगा, अल्प विराम होगा या विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। मैम वो जो आंसर होता है उसमें जो लाइन लगती है वो अलग। उसको हम क्या कहते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम। आ अरे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण मीन्स होता क्या है बेटा अनुज, पूर्ण का अर्थ मैंने क्या बताया था, पूर्ण मीन्स होता क्या है, मैं मीनिंग बताई थी ना, पूर्ण मीन्स क्या होता है और कोई अल्प मीन्स क्या होता है। आंसर खत्म हो जाता है उससे। नो नो, पहले मुझे, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं वो बताओ, पूर्ण का अर्थ क्या होता है। मैं कल बताई भी थी, पूर्ण का अर्थ और अल्प का अर्थ, दोनों का अर्थ मैं बताई थी। पूरा। किसी का हेल्प लिए हो, कोई बताया है ना। आ अनुज बताओ बेटा, किसी का हेल्प लिए हो ना। नो मैम, मैम पीछे नहीं से बोलने नहीं, चाहिए। आप हेल्प तो लिए हो, अदरवाइज आप अगर केयरफुली सुने होते तो आपके जुबान पे होता। मैम सब लोग पीछे से बोल रहे हैं। आ मैम पीछे दीदी बैठी। नहीं तो मैम ये गलत पीछे बात है दीदी ना, बैठी। गलत बात है ना, चीटिंग होगी तब तो, मैम खुद बता रही है। चीटिंग हुई तब तो। अनुज, पूर्ण मीन्स होता है पूरा, मीन्स क्या, वाक्य अगर हमारा पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जैसे तो वहां पर हम पूरा किसका प्रयोग करेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पूर्ण विराम। पूर्ण यानी पूरा आराम करेंगे, हम पूरा आराम कर लेंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, अब हम पूरे तरीके से रेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर होता क्या तुम्हारा प्रिय खेल लूडो है, तब हाँ। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता। वेरी गुड। हाँ, क्या तुम्हारा प्रिय खेल लूडो है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक तो चिन्ह हो यहाँ पर जाएगा। वेरी गुड। question। अब आप बताइए कि यह पुस्तक किसकी है।
बताइए क्या होगा, यह पुस्तक किसकी है? मैम क्वेश्चन मार्क वाला। हाँ, मैम क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह। आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना? प्रश्नवाचक। हम्म यस यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। अच्छा बताओ विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह की परिभाषा बता दो मुझे। किसी भी वाक्य के बोलने या लिखने पढ़ करके बोल का रहे हैं आप? लिखने अनुज पहले यह बताइए, पढ़ करके नो बोल रहे मैम। हैं? नो मैम। अच्छा चलिए तब बोलिए। पढ़ करके बोलेंगे तो फिर देखो धोखा, फिर धोखा होगा, और आप मेरे साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। बुक्स और कॉपीज मैम क्लोज पढ़ होनी के नहीं चाहिए। बता रहे। हाँ बोलिए, यस मैम। कॉन्फिडेंटली बोलिए। गलत होता है हम सही कराएंगे, लेकिन चीटिंग करके नहीं। किसी भी बात के किसी भी वाक्य के बोलने या लिखने को विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम नहीं पूछ रहे हैं हम, तो विराम चिन्ह पूछ रहे हैं। फिर से बताइए। उसे विराम चिन्ह कहते हैं। नो, फिर से बताइए, पहले किसी बुझा भी रहे हो। वाक्य हाँ, के किसी भी वाक्य के बोलने या लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे